नमस्कारम एवरीवन। बहुत से लोग बात कर रहे हैं फास्टिंग करने की नवरात्रि में, बट व्हाई एंड हाउ इज़ दिस हैपनिंग कि इसी समय हमको फास्ट करना चाहिए। तो रिसेंटली आप देखेंगे कि बरसात ख़त्म हुई है और हम एक अलग जो है ऋतु या मौसम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब धूप अच्छे से खिले रहेगी, फेस्टिवल के सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्रि से वी मार्क फेस्टिवल सीज़न का स्टार्टिंग। बट एक्चुअली में डाइजेशन के साथ क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कभी फास्ट नहीं रखा। आई एम नॉट लाइक दिस कि मैं फास्ट रखूँ नवरात्रि के टाइम में। दो आई डू एकादशी का फास्टिंग, बट नेवर एवर कि नवरात्रि का फास्ट रखे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ साधना आई वुड से, एंड सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि सेंसिटिव होने की वजह से सिस्टम में क्या चीज़ चल रहा है। आई ऑब्जर्व माई डाइजेशन अलॉट एवरी टाइम, एवरी डे। दिन के किसी भी समय में हो, मैं अपने डाइजेशन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। और डेली भी जैसे कैलेंडर है उसके हिसाब से कि क्या चीज़ें एक्चुअल में सिस्टम में चल रही है। चंद्रमा का प्रभाव ऐसा है तो कैसा चल रहा है इसे डाइजेशन। सूर्य का प्रभाव ऐसा है तब डाइजेशन कैसा चल रहा है। ये सब करने के कारण दिस टाइम आई एम एबल टू एक्सपीरियंस कि इस समय भूख नहीं लगती है। ये 9 दिन पूरे इस तरीके से हैं जैसे कि एकादशी हो। ये तो इस समय लगभग 1 डेढ़ बजे का समय हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा करती थी। बट नाउ आई एम नोटिसिंग बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो अग्नि जो है इस समय मुझे जहाँ तक फील हुआ, कभी वो बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो अग्नि एक वे में इम्बैलेंस रहती है इस समय। तो या तो कभी वो पूरे ऐसे चलेगी या लीनियर वे में चल रही है, या वो ऐसे अप एंड डाउन ऐसे चलेगी। दैट्स व्हाई वी शुड कीप फास्ट। दैट्स व्हाई ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत लाइट खाना खाओ, जिससे कि वो पच जाए। और नमक के प्रभाव को बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस समय डाइजेशन पे प्रभाव डालता है। जस्ट बिकॉज़ अब अग्नि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस समय, दीप्त नहीं है हम बोलेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न नवरात्रि में फास्टिंग करना चाहिए। नवरात्रि का जो ये समय होता है, ट्रांज़िशन का जो पीरियड होता है, इसलिए इस समय फास्टिंग की जाती है। अब आप इसको देवी-देवताओं के दिन से जोड़ना चाहें, अब आप इसको किसी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से जोड़ना चाहें, इट इज़ वी कैन डू दैट एंड इट इज़ अप टू यू। बट इस समय जिस तरीके से एनर्जीज़ बदल रही होती है, स्पेशली महालय अमावस्या के बाद से, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और ये जो 9 दिन है, जस्ट बिकॉज़ देवी से रिलेटेड ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा इस समय पावरफुल चीज़ें हो रही हैं। आप ऐसी चीज़ें अगर आप स्टिल बैठ जाएँ, आपको किसी पावरफुल टेम्पल में फ़ील होगी जो कि आप यूजुअली फ़ील कर पाएँगे। यूजुअली आई एम एबल टू सी कि यार शाम होते ही कैसे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, अंदर जॉयफुल हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर पहनने का मन कर रहा है। सो ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दीज़ 9 डेज़ ऑफ ट्रांज़िशन आई वुड से। नवरात्रि ट्रांज़िशन के जो समय है वो। तो आप में से जो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, आगे के 3 दिन बचे हुए हैं, आप नवरात्रि साधना कर सकते हैं। आपने बहुत सारी देवियों के नाम सुने हैं, बट कोई शाकुंतला देवी, कोई शाकंभरी, कोई दुर्गा, बहुत से लोगों के पास एक कोई पर्टिकुलर साधना नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर साधना नहीं कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। कुछ लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो कि उनके माता-पिता ने, दादा-दादी, नाना-नानी के समय से चला हुआ आ रहा है। और बट स्टिल एक पर्टिकुलर साधना नहीं कोई भी कर पा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है साधना करने का। इस समय नवरात्रि साधना चल रही है जो कि देवी लिंग भैरवी की साधना है। आप उनको करके देवी का जो
ग्रेस है, देवी की जो कृपा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कृपा हर समय है, इस समय हर समय कृपा चल रही है। बस वो साधना एक तरीका है, उसको वो जो स्मेल है, दैट फ्रेग्रेंस, उसको आप अच्छे से इम्बाइब कर पाएँ। सो दिस इज़ द टाइम, वेरी पावरफुल टाइम, वेरी ग्रेसफुल टाइम। या आप ये जो 9 दिन हैं, मान भले ही आप डाइजेशन की वे में ले लो, इसमें जो आप भी काम करो वो क्वालिटी डिसाइड करेगा आपके जो आने वाले कुछ 4-5 महीने हैं उनकी। दिस मच दिस दीज़ 9 डेज़ आर पावरफुल। ये जो 9 दिन है ये क्वालिटी डिसाइड करेगा आपके आने वाले जो समय है उसकी। तो बिल्कुल भी इस समय को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो अभी साधना है, लिंग भैरवी देवी की साधना है, उसको आप कर सकते हैं। स्तुति बहुत सिंपल सा टूल है। स्तुति को चैंट कर सकते हैं, 5 मिनट कहीं नहीं जाते हैं। फास्टिंग कर सकते हैं और ये जो इस समय पावर नेचर हमको दे रहा है, उसको हम इम्बाइब कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाई वी फास्ट। ये जो मेरे आई डोंट नो बहुत सी जगह पर आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं पे कुछ रिटन होगा, कहीं पे कुछ, बट ये मैंने अपने सिस्टम में ऑब्ज़र्व किया है। सो दिस इज़ अ प्योर एक्सपीरियंस आई वुड से कमिंग फ्रॉम विदिन। एंड थोड़ा-सा अगर आप सेंसिटिव हो, तो आप फ़ील कर पाएँगे कि आपके डाइजेशन के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत से लोग जो खाने में ही लगे हुए हैं, आप उनको फ़ील कर पाओगे कि उनको बॉडी पे पिंपल्स हो रहे हैं, अनईज़ीनेस फ़ील हो रहा है, या तो बहुत ही जल्दी नींद आ जा रही है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ डाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग नॉन-वेज भी मत खाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय लेता है डाइजेस्ट होने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको खाना है वो खाए जा कर के, ठीक है? इट्स योर नॉनसेंस। सो इट इज़ जस्ट कि सिस्टम में जो डाइजेशन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज़ थिंग्स। तो फास्टिंग कीजिए, साधना कीजिए और अपने जो जीवन है उसको, अपनी जो लाइफ़ है, उसको ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कारम।